गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के हमारे अकाउंट्स में जो न्यू क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, तो ज़रा क्वेश्चन नंबर 6 को रीड करते हैं हम लोग। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है हमारे पास वो ये है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन अ कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम्स। जून 2011 में फर्स्ट में आपने क्या किया, आपने एक बिज़नेस स्टार्ट किया है कैश के साथ, और जिसमें आपने कैश इंट्रोड्यूस किया है 1 लाख का। फिर आपने बैंक में करंट अकाउंट ओपन किया है और अमाउंट डिपॉजिट करवाया है 80,000 का। उसके बाद फिर आपने कैपिटल इंट्रोड्यूस की है 50 की। ठीक है, और जिसमें से 40 आपने बैंक में जमा करवा दिया। फिर आपने 3 जून में गुड्स परचेज़ किए हैं गोपाल से, वो भी क्रेडिट बेसिस पर। फिर गोपाल को पेमेंट किया बाय चेक और डिस्काउंट रिसीव किया। फिर आपने रिसीव किया है सुदेश से और उसको बैंक में डिपॉजिट करवा दिया 7 में। फिर राम को गुड्स बेची हैं क्रेडिट पे। फिर आपने चेक रिसीव किया है राम से और वो फुल सेटलमेंट में है। फिर आपने कमीशन पे किया है एजेंट को। फिर आपने चेक रिसीव किया है ऑन 10 जून डिपॉजिट इनटू बैंक। जो आपने 10 तारीख को जो चेक रिसीव किया है ये वाला राम से, इसको आपने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। फिर फर्नीचर परचेज़ किया कैश में। फिर रेंट पे किया। फिर आपने एक चेक निकाला पर्सनल यूज़ के लिए। फिर गुड्स सोल्ड की घनश्याम को क्रेडिट बेसिस। फिर रिसीव किया घनश्याम से 5,000 का चेक और उसको इमीडिएटली बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। ठीक है, और साथ में कैश भी दिया हुआ है, 3600 का कैश भी दिया हुआ है। फिर डिस्काउंट भी अलाउड किया गया। फिर विड्रॉ किया बैंक से ऑफिस पर्पज़ के लिए। फिर चेक रिसीव किया एक्स से और उसको इंडोर्स कर दिया वाई को। फिर गुड सोल्ड किया मोहन को क्रेडिट बेसिस पे। मनी ऑर्डर रिसीव किया है मोहन से और सैलरी पे किया चेक से। तो ये सारी ट्रांजेक्शन हम लोग कहाँ करेंगे, कैश बुक में करेंगे। तो बेटा चलो स्टार्ट करते हैं इस ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, सबसे पहले हमने फर्स्ट जून में एक कैपिटल लगाई है 1 लाख की, जिससे हमने बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है, ये रही। उसके बाद अब आपने 2 जून में क्या किया है, आपने एक बैंक अकाउंट ओपन करवाया है। ठीक है, तो उससे आपने कैश क्या करवाया है, डिपॉजिट करवाया है। डेट क्या है, डेट है 2 जून। तो जब आप बैंक में अमाउंट डिपॉजिट करवाते हो तो एंट्री क्या बनती है, बाय बैंक लिख कर कैश में अमाउंट आ जाएगा आपका कितने का, ये अमाउंट है 80 का, मैंने बोला था ना। उसके बाद इस साइड भी हम लोग एंट्री करेंगे, यहाँ लिखो टू कैश लिखकर बैंक में 80। ठीक है, फिर उसके बाद आपने और कैपिटल इंट्रोड्यूस की है 50 की 3 जून में। ठीक है, और जिसमें से 40,000 आपने बैंक में सबमिट करवा दिया। तो यहाँ पर आप लिखो टू कैपिटल। अब कह रहा है 40 आपने बैंक में सबमिट करवा दिए, मीन्स 40 आपके बैंक में, बाकी जो 10 है वो आपके कैश में। ठीक है बेटा, उसके बाद है आपने 3 में गुड्स परचेज किया गोपाल से क्रेडिट बेसिस पे। क्रेडिट वाली मीन्स उधार वाली एंट्री यहाँ पर हम लोग नहीं पास आउट करेंगे। ठीक है, एक तो क्रेडिट वाली, एक एंट्री हो रहा है इंडोर्स वाली, वो मैं आगे बताऊँगा। फिर 4 डेट में आपने चेक पे किया है गोपाल को बाय गोपाल को चेक पे किया कितने का, ये आपने गोपाल को जो चेक पे किया है ये है 36,000 का। ठीक है, बाय गोपाल लिख कर ये अमाउंट आ जाएगा, और डिस्काउंट का हम लोग यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद है 6 में आपने चेक रिसीव किया है सुदेश से और उसको 7 में डिपॉजिट करवा दिया। ठीक है, तो एक एंट्री अब ध्यान से सुनो, आपने 6 तारीख को चेक लिया और 7 तारीख को उसको बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। तो यहाँ लिखो आप
टू चेक इन हैंड। क्या आ जाएगा? टू चेक इन हैंड। देखो ये एंट्री का है, 6 में आपने चेक लिया, 7 में डिपॉजिट करवाया। अगर 6 में चेक लेकर 6 में डिपॉजिट करवाते तो पार्टी का नाम आता। अब यहाँ पर 6 में चेक लेकर 7 में डिपॉजिट करवाया तो चेक इन हैंड आएगा। ठीक है। और अमाउंट कितना है? अमाउंट है 12,500 का अमाउंट है बैंक में। ठीक है बेटा, ये ना बाय मिस्टेक हो गया, ये जून है यहाँ पर। ठीक है, बाय मिस्टेक हो गया है, जून आएगा यहाँ पर। उसके बाद फिर आपने 8 में गुड सोल्ड किया राम को ऑन क्रेडिट बेसिस, ये भी एंट्री नहीं करेंगे। फिर अब आपने चेक रिसीव किया है राम से इन फुल सेटलमेंट 10 में, लेकिन 12 में ये वाला चेक हम लोग डिपॉजिट करवा रहे हैं बैंक में, तो यहाँ पर फिर वही एंट्री 12 जून में, तो टू चेक इन हैंड। इसमें ये जो चेक है ना 10 को रिसीव किया, ठीक है, और 12 में डिपॉजिट करवा रहे हैं ये वाला चेक, तो हम लोग क्या करेंगे? टू चेक इन हैंड कर देंगे हम लोग। ओके, तो यहाँ पर टू चेक इन हैंड करके देखते हैं कितना अमाउंट है। ये अमाउंट बेटा आपका है 7230 का। फिर 10 वाली एंट्री नहीं करते, फिर 12 वाली ही एंट्री पास आउट होती है। अब उसके बाद क्या है, यहाँ पर आपने क्या करना है, फिर कमीशन पे किया एजेंट को, ठीक है, और ये कमीशन जो आपकी है ये है 11 में, तो यहाँ देखो बाय कमीशन कितना 650 कैश में, जब कुछ मेंशन नहीं किया हुआ तो। फिर आपने 15 में आपने फर्नीचर पे परचेज़ किया है कैश में, बाय फर्नीचर कैश में परचेज़ किया 12,000 का। ठीक है बेटा, फिर उसके बाद 16 में आपने रेंट पे किया, ठीक है, कितना रेंट है 550। उसके बाद क्या है, आपने एक चेक निकाला पर्सनल पर्पस के लिए 18 में, जहाँ पर्सनल आ जाता है वो आपकी ड्राइंग बन जाती है। ठीक है, कितना है अमाउंट 2000 का बैंक में आएगा, क्योंकि पर्सनल पर्पस के लिए निकाला है ना आपने।